बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को स्टडी किया था, जिसमें लेबॉरेटरी मेथड को भी हमने डिस्कस किया था और उसमें इंडस्ट्रियल मेथड को भी हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड की प्रिपरेशन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास लेबॉरेटरी मेथड है और सेकंड फिर इंडस्ट्रियल मेथड भी हम इसी के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। लेबॉरेटरी मेथड में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट किस तरह का होना चाहिए। रिएक्टेंट हम लेते हैं यहाँ पे एथेनॉल। ये हमने ऑक्सीडेशन में जब जनरल ऑक्सीडेशन को प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, वहाँ पे हमने इन रिएक्शंस को स्टडी किया था कि अगर अल्कोहल हमारे पास मेथेनॉल होगा, उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अगर हम जो रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट अगर एथेनॉल हो तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टल्डिहाइड होता है। तो हमने यहाँ पे बनाना है एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड के बनाने के लिए हमें रिएक्टेंट कौन सा लेना पड़ेगा? अल्कोहल जो होगा वो लाजमी तौर पे एथेनॉल होना चाहिए। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी, वो ऑक्सीडाइज होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड जो बन रहा है हमारे पास, ये किस वजह से बन रहा है? ऑक्सीडेशन से बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कराने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट को इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ये बेसिकली बनता किस तरह से है? इसके अंदर एक तो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट होता है Na2Cr2O7, इसको ऐड कर दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H2SO4 में। जब इन दोनों को ऐड कर लिया जाता है तो इनका एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, इसको हम एज आ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है? कैटलिस्ट हमारे पास वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ख़ुद रिएक्शन में इन्वॉल्व, बिटवीन द रिएक्शन तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन वो वैसे के वैसे प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये एज आ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो इससे ऑक्सीजन, इसके इन दोनों के आपस में रिएक्शन से ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जो एथेनॉल से रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देगी एस्टल्डिहाइड में। तो यहाँ पे रिएक्शन मौजूद है, रिएक्टेंट जो है वो एथेनॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, या इसका दूसरा नाम एटॉमिक ऑक्सीजन भी है। क्यों? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इस एटॉमिक फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर नहीं पाई जाती। एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हमारे पास ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये हाईली रिएक्टिव होती है। ये बिटवीन द रिएक्शन बनती है और बिटवीन द रिएक्शन ही ये आगे रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बन कहाँ से रही है? Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इनका आपस में रिएक्शन होता है। इसके इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ये इस अल्कोहल से रिएक्ट करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। जैसा कि अब देखें ये प्रोडक्ट किस तरह से बनता है। इस ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया इन दो हाइड्रोजन एटम के साथ, इस तरह से रिएक्शन होगा। दो हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें अगर देखें तो ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और इधर से कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों अपने इन वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है और साथ इसके वैसे का वैसा एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है और साथ ये हाइड्रोजन एटम भी वैसे का वैसे इसके साथ मौजूद है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मेंशन किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एसिड लेना है। एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एसिड कॉन्सनट्रेटेड होता है, दूसरा होता है डाइल्यूट। जो डाइल्यूट एसिड होता है इसके अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है, वाटर को ऐड कर दिया जाता है ज़्यादा मिकदार में, जिससे वो एसिड जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसको इस फ्लास्क में, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हीट करते हैं। हीट करने से तब तक इसको हीट करते रहते हैं जब तक इसके अंदर बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हमने हीट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है
कि हमने एसिड को डाइल्यूट करना है। मतलब अगर आपके पास एसिड मौजूद है, डाइल्यूट एसिड, तो आपने इसको कोनिकल फ्लास्क पे लेना है और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हीट करना है। तो ये डिस्टिल फ्लास्क है। ये डिस्टिल फ्लास्क के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट, अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट को मिक्स कर लिया जाता है। ये दोनों का जो सॉल्यूशन हम इसमें लेते हैं डिस्टिल फ्लास्क के अंदर, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड किया जाता है। इस बॉइलिंग H2SO4 के अंदर इसको डालते हैं। जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ये ऐड होता है, तो जैसे ही ड्रॉप इसके अंदर गिरेगा उसका फ़ौरन से रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहीं पे ही हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। यहीं से ही हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। एसिटाल्डिहाइड के जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, लगातार उसको हीट किया जा रहा है। तो यहाँ से जो वेपर्स बनेंगे एसिटाल्डिहाइड के, वो वेपर्स यहाँ से मूव करते हैं। आगे लगा हुआ है कंडेंसर। इस कंडेंसर का काम क्या होता है कि जैसे ही वेपर्स यहाँ पे इस कंडेंसर के अंदर आते हैं, कंडेंसर ने उसकी कंडेंस का मतलब क्या होता है, उसको जमाना। लेकिन यहाँ पे जमाने का काम नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जो वेपर्स यहाँ पे पहुँचते हैं उन वेपर्स की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है कि यहाँ पे जो है हम इसको एक पाइप के ज़रिए जोड़ के आगे एक जो है नल के ज़रिए जोड़ दिया जाता है। लगातार इसके अंदर पानी ऐड होता रहता है। ये जो वाटर है, वाटर यहाँ से इंटर होगा और यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। कोल्ड वाटर यहाँ से इंटर होता है, यहाँ पे क्योंकि हीट इस पाइप में से जो वेपर्स यहाँ से गुजर रहे हैं उसकी हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो वाटर है, हॉट वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही इस कंडेंसर से पास होने के बाद जो वेपर्स होते हैं आगे पहुँचते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। अब ये जैसे ही हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड, वो जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, अब आगे इसके अंदर ये जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, ये प्योर एसिटाल्डिहाइड नहीं है। इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स का ये मिक्सचर होता है जो हमारे पास बनता है, जिसमें एसिटाल्डिहाइड भी मौजूद है जो यहाँ पे रिएक्शन के बाद बना हुआ है, और इसके अलावा एथानॉल जो कि एथाइल अल्कोहल जिसको हमने एज ए रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ किया था, वो भी इसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ ही वाटर वेपर जो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर बन रहे हैं वेपर्स, ये भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। मतलब इसके अलावा ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है, इसके भी मॉलिक्यूल एटम्स जो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसको जो है ये हमारा यहाँ पे फ्लास्क है, इस फ्लास्क को हमने यहाँ पे आइस के अंदर बंद किया हुआ है। ये आइस से भरा हुआ एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने अपना वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसको हमने इसके अंदर रखा हुआ है। अब ये जो फ्लास्क है, अब इसके अंदर जैसे ही ये एसिटाल्डिहाइड जो इसके अंदर आएगा, इसको यहाँ पे फ्रीज कर लिया जाता है। इसका जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिएक्शन जो होता है वो डिस्टिल्ड ऑफ, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन डिस्टिल्ड ऑफ। डिस्टिल्ड ऑफ का मतलब होता है स्टॉप करना, रोक देना। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होता है स्टॉप हो जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, स्टॉप करना, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। रीज़न क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आइस बाथ जो है ये इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके अंदर जैसे ही ये प्रोडक्ट बन के यहाँ पे पहुँचेगा आगे, क्योंकि इसकी अभी भी इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा है और इसमें नेसेंट ऑक्सीजन मौजूद है, ये नेसेंट ऑक्सीजन मज़ीद आगे रिएक्ट करके एसिटाल्डिहाइड के साथ उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसिटाल्डिहाइड बन चुका है CH3 COO एंड H एसिटाल्डिहाइड। अगर इसको यहाँ पे जो है आइस के अंदर ना रखा जाए इस फ्लास्क को, तो आगे इसने रिएक्शन करना है, रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही इसके साथ इसका रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाना है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 COO एंड H, दैट इज़ द एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रोडक्ट के अंदर बन जाता है। तो हमें इस एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम इस फ्लास्क को इस बीकर के अंदर रखते हैं, जिसमें आइस वगैरह और वाटर जो है कोल्ड वाटर इसके अंदर मौजूद होता है, ताकि इसके रिएक्शन को आगे मज़ीद रिएक्ट करने से बचाया जा सके। क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड जैसे ही बनेगा इसको हम यहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे इस आइस बाथ के थ्रू। उसके बाद अगर जब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ये मिक्सचर है डिफरेंट कंपाउंड्स का, जिसके अंदर एथेनॉल और वाटर एज अ इम्प्योरिटी फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको प्योर करने के लिए तो हम इसकी प्योरीफिकेशन के लिए रीडिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। डिस्टिलेशन क्या चीज़ होती है कि ये जो हमारे पास सेम यही इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट उसके अंदर ये फ्लास्क नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इस फ्लास्क को अगर निकाल लें, बाकी ये सारा प्रोसीजर जो है डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ से इसको हीट करेंगे, हीट करने से यहाँ से, क्योंकि इसमें मिक्सर है ना एसिटाल्डिहाइड का, एथेनॉल का और वाटर का मिक्सर है, इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है।
फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर और एथेनॉल की एथेनॉल की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एथेनॉल का जो है वो 78.5 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और इसी तरह फॉर्मेल्डिहाइड के जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होता है। तो आगे जब हम इनका रिएक्शन करते हैं जहाँ पे इसको डिस्टिलेशन का प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो डिस्टिलेशन के अंदर जो है सबसे पहले जो वेपर्स बनेंगे वो एस्टल्डिहाइड के वेपर्स बनते हैं। तो जैसे ही वेपर्स बनते हैं इसका टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स कर लिया जाता है डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, इसका टेम्परेचर वहाँ पे फिक्स करेंगे, जैसे हीट देंगे तो सबसे पहले वेपर्स बनेंगे एस्टल्डिहाइड के, इसको हम सेपरेट करते जाएंगे। तो इसी तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे डिस्टिलेशन का। तो हमारे पास ये जो है एस्टल्डिहाइड ये प्योर फॉर्म में फुल प्योर नहीं होता, मतलब 100% प्योर नहीं होता, फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज इसके अंदर रह जाती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस से प्योर हो जाता है। तो ये हमारा मेथड था लेबॉर्ट्री में। नेक्स्ट हमारा मेथड है ड्राई डिस्टिलेशन मेथड। ड्राई डिस्टिलेशन मेथड में कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमारे पास एस्टल्डिहाइड को ये बना देते हैं। इससे पहले हम ये चीज़ देखेंगे ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते कहाँ से हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि एसिड और बेस जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो साल्ट और वाटर होते हैं। तो इसमें अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो दो चीज़ें इसी के अंदर मौजूद हैं। कैल्शियम फॉर्मेट बनाने के लिए जो एसिड हम लेंगे वो फॉर्मिक एसिड होगा और उसका हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है फॉर्मिक एसिड के हमारे पास दो रिएक्टेंट मौजूद हैं, इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि बेस है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन किस तरह से होगा, इसमें से OH जो है इधर से, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोटॉन को रिलीज़ करना, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, इस OH से ये रिएक्ट करेगा, यहाँ से एक OH इसके साथ रिएक्ट करके वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा प्रोटॉन की फॉर्म में। ये प्रोटॉन जो है इधर से OH के साथ रिएक्ट करके इधर से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी प्रोटॉन निकलेगा, इधर से भी प्रोटॉन निकलेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आने हैं, तो कैल्शियम एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैल्शियम ने पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से निकलना है और इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। तो कैल्शियम की बेसिकली कितनी वैलेंसी होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो है वो 2 है, मतलब ये आपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है। और इस तरह कैल्शियम ने जो है इन दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, मतलब इसके साथ अटैच होकर हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम नाम देंगे कैल्शियम फॉर्मेट साल्ट। तो हमारे पास ये साल्ट बनता है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। सेम इसी तरह का रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट के अंदर मौजूद है। हमारा रिएक्टेंट जो होगा, अगर हमने एसीटेट साल्ट बनाना है तो रिएक्टेंट जो होगा वो लाजमी तौर पे एसिटिक एसिड होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड 2 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं, ये रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है प्रोटॉन रिलीज करना। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और इधर से एक OH इससे रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सेम रिएक्शन यहीं पर रिपीट होगा, यहाँ से OH और इधर से H, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कैल्शियम है दोनों ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, हमारे पास ये साल्ट बन जाएगा जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम एसीटेट साल्ट। ये जो साल्ट होते हैं जो कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड से बनते हैं, ये दोनों साल्ट आपस में रिएक्शन करते हैं। तो इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एस्टल्डिहाइड। इनका रिएक्शन देखना है किस तरह से रिएक्शन होगा। इसमें ये जो है कैल्शियम ये और इसके साथ मौजूद ये पूरा ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। Ca कैल्शियम एक यहाँ पे एटम है, Ca कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है। प्रोडक्ट में क्या चीज़ आ जाएगी CaCO3। तो एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी तरह दूसरा जो साल्ट है उसके अंदर भी सेम इसी तरह का रिएक्शन यहाँ पे रिपीट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO3। 2 यहाँ से मॉलिक्यूल निकलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, एक इधर से निकलेगा और एक इधर से निकलेगा। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट बचे हुए हैं HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन एटम है। तो किस तरह से आपस में एडजस्ट होते हैं, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आके इसके साथ अटैच होगा
और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है H, इसको मैं यहीं पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन एटम ये वाला, और इसके साथ है कार्बन, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O। नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच दूसरे मॉलिक्यूल का जो ये CH3 ग्रुप है ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3। सेम इसी तरह से एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब यहाँ से कैसे बनेगा, सेम ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, इधर से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है, ये आके यहाँ पे अटैच होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको इस तरह से पढ़ें, जिस तरह से मर्जी लिख लें, ये भी एसिटिक एसिड है, सॉरी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं एसिटाल्डिहाइड के, और साथ ही दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाती है, बेसिकली जो चूना होता है, ये चूना का जो पत्थर है ये उसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी तरह अगर हम प्रिपरेशन चेक करें एसीटोन की, या फिर आप प्रिपरेशन चेक करें फॉर्मेल्डिहाइड की, उनको भी हम इस ड्राई डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम एसीटोन को बनाना चाहते हैं तो आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो लाजमी तौर पे ये कैल्शियम एसीटेट साल्ट होना चाहिए। इसका रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपने लेना है, ये यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाएगा, CH3 इस जगह पे आके अटैच हो जाएगा, तो आपके पास कीटोन तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो कैल्शियम फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ से ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेगा, ये H आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल हुआ तब आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इधर आके अटैच होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो इन दोनों को भी हम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट आप लोग इनको लिखेंगे, इनके रिएक्शन सेपरेट ड्राई डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ये आप लोग ने मुझे लिख के सेंड करने हैं। और बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जैसा कि प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बाय ड्राई डिस्टिलेशन मेथड, या फिर ये ड्राई डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू जो है एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये लेबॉरेटरी मेथड, ये पूरा जो है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह रिएक्टिविटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।